हाँ तो वही एशेज का 5वां और आखिरी दिन, मतलब आखिरी टेस्ट मैच का आखिरी दिन खत्म हो चुका है और भाई वही हुआ है जो मतलब सब समझ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल डोमिनेट कर दिया आखिरी दिन भी भाई, और अब बेसल क्या ही कर लेता भाई, कोई और उसके लिए खड़ा ही नहीं होता, कोई और उसके साथ खड़ा नहीं होता, कोई और अकाउंटेबल होता ही नहीं है इंग्लैंड टीम के अंदर। तो बाकी फिर क्या बनेगा टीम का तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाईजान, अकेले अकेले मतलब अकेले वो सब कुछ करे। एक तो बेचारे ने 150 भी की, तकरीबन 150 कर दी, उसके बाद फिर बाकी कुछ कोई है ही नहीं उसके साथ, कोई मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कोई आगे कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा। भाई रन मारने पे आओ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। पोर्ट्स ने भी देखो थोड़े से रन कर दिए, नीचे से आगे एक और बॉलर था वो जॉश ने भी थोड़े से रन कर दिए। तो जो करना चाहेगा वो करेगा भाईजान। अब बेन स्टोक अकेले इनको सीरीज नहीं जितवा सकता, ना, बेन स्टोक क्या अकेले सीरीज जितवा देगा? बेन स्टोक ऐसे कैसे कर सकता है? अब उसने क्या बुरी परफॉर्मेंस की? उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन आखिर में बेचारे की हालत ऐसी हो रही थी ना भाई, मतलब देखा नहीं आ रहा था मेरे से तो, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर थे वर्ल्ड क्रिकेट का भी। बट वो क्या करे भाई, उसकी टीम ही अकाउंटेबल नहीं हो रही। जैक क्रॉली को ले लो, कोई सही सा रन नहीं बना रहा, बैन डगेट मारने के लिए आ रहा है, रैश शॉट्स पे आउट हो रहा है। विल जैक्स का भी यही है। मिडिल ऑर्डर ले लो, पोप शुरू के 2 मैच खेला, वो कुछ नहीं कर पाया। बेथल आया, उसको भी सेट होने में टाइम लगेगा ना, वो तो यंगस्टर है। उसका नंबर पे फिर शफल करना पड़ा था उनको, कभी रूट आ रहा था नंबर 3, फिर बेथल आया, बेथल ने अब जाके फाइनली परफॉर्म किया, लेकिन अब तो सीरीज ही खत्म हो गई है। इसमें उसकी गलती नहीं पाई जान, वो तो अभी यंगस्टर है, 22-23 साल का वो क्या कर लेगा? बाकी जो सीनियर है उनको अकाउंटेबल होना चाहिए था ना भाई। और ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल आउट प्ले कर दिया भाई इंग्लैंड को, और उनके पास कोई आंसर नहीं था उनकी किसी चीज का। जॉश टंग को पहले खिलाया नहीं, बाद में खिलाया तो अच्छा साबित हुआ। मतलब कोचिंग में भी सही से परख नहीं पाए। बैज मकलम भाईजान पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिन बॉलर को खिला रहे थे वो मतलब वो सही कर ही नहीं रहे थे। मतलब अभी उसको खिला लिया, पॉट्स को खिला लिया, पॉट्स की पेस कम है। ट्रेविस टुल्ला खुद कह रहा है पॉट्स की पेस कम है, मुझे पुल मारने में आसानी हो रही है। मैं पॉट्स को इसलिए हट के पुल मार रहा। तुम लोगों ने देखा होगा मैच के अंदर वो पीछे होकर पुल मार रहा था, और आराम से पुल मार रहा था। नहीं वो अलग बात है भाईजान, वो मूड में तो हमेशा ही रहता है, लेकिन पॉट्स को और मजीद आराम से मार रहा था। वो बोल रहा था टंग पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, उसका थोड़ा बॉल स्किड होकर आ रहा था, तो उस पर मैं इतना आराम से पुल नहीं मार पा रहा था, तो उसको अलग तरीके से खेल रहा था। नहीं मारना तो उसने तब भी नहीं रोकना था। आखिरी में भी वो भी 29 रन करके गया। और भाई उस्मान ख्वाजा, कांग्रेट्स टू उस्मान ख्वाजा भाई, काफी कमाल करियर था उनका, और काफी कमाल करियर खत्म हुआ। हाँ वो सेंचुरी नहीं कर पाया आखिर में, तो वैसे रन भी कम थे, लेकिन थोड़े अगर 50 वगैरह कर ले तो काफी ज्यादा मेमोरेबल हो जाता उनके लिए। लेकिन चलो कोई नहीं, एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन था जो काफी अच्छा खेलता था, हमेशा अपने टीम के लिए सोचता था, टीम को पहले रखता था, और वो फाइनली अब रिटायर हो गया भाई सिडनी टेस्ट से। सिडनी के ग्राउंड पे शुरू हुआ था, सिडनी पे खत्म हुआ। डेविड वार्नर का बहुत पुराने दोस्त है भाई ये, तो ऑल द बेस्ट लिख दो नीचे जाकर उस्मान ख्वाजा को। काफी अच्छा करियर रहा इनका, 8000 प्लस रन है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो भाई काफी बड़ी बात है। एक मुस्लिम प्लेयर जो पाकिस्तान से आए थे, और उन्होंने काफी अच्छा किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, जहां पे लोग कहते थे कि वो ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं खेल पाएंगे। तो काफी अच्छी बात है भाई, काफी अच्छी बात है। और भाई उस टेस्ट सीरीज ने दिखा दिया कि WTC के टॉप पे मतलब ऑस्ट्रेलिया क्यों रहती है, हर साल ही रहती है। मतलब हर साइकिल ले लो उसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया नजर आई। मतलब क्या ही परफॉर्मेंस करते हैं भाई, इनके बॉलर ले लो, इनके बैट्समैन ले लो, जो भी नए प्लेयर आए ना ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज के अंदर। मजे की बात यह है उनकी कंसिस्टेंट, उनकी भी मतलब कंसिस्टेंटली वही प्लेयर नहीं खेलते जो पुराने से खेलते आ रहा है। जैसे अगर सेम पेस अटैक खेलता और फिर मारा तो मैं बोलता ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम ने मारा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम ने ऐसे नहीं मारा ना भाईजान। देख लो तुम, लियन होता उनका मेन स्पिनर, वो नहीं खेला। वो मतलब ऑन एंड ऑफ खेलता रहा, कभी खेला कभी नहीं खेला। कहीं पे जरूरत थी तो खिलाया नहीं, मतलब कहीं पे जरूरत थी तो वहां पे खिलाया, कहीं पे जरूरत नहीं थी वहां पे खिलाया नहीं। और आखिरी टेस्ट मैच में थोड़ी बहुत जरूरत थी लेकिन खिलाया नहीं, लेकिन नहीं खिलाया तो भी दूसरे बंदे ने काम कर दिया, चिप इन करा। मैं वेबस्टर की बात कर रहा हूँ, वेबस्टर ने काफी अच्छी ऑफ स्पिन की है, लेकिन बाकी उसको नहीं खिलाया। लियन नहीं खेले, वो किसी और वजह से खेले नहीं, लेकिन वेबस्टर को खिलाया, उसने भी चिप इन किया। फिर नीसर भाई आए, नीसर भाई लेट आए थे, लेकिन नीसर भाई जैसी हैं 4 पंजा तो मार ही ना भाई एक ना एक मैच में। और 4 विकेट 3 विकेट तो ऐसे ही ले रहे थे भाई, ये मतलब मीडियम पेसर है, लेकिन अपनी लाइन लेंथ पकड़ के चल रहा है। तो कितनी अच्छी बॉलिंग हो रही है और कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसके लिए। रनअप भी छोटा करते हैं नीसर भाई, लेकिन नीसर भाई जो मैजिक कर रहे हैं ना, मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया। देखो नीसर भाई वर्सेस विल जैक्स तो अलग ही चल रहा है। विल जैक्स भाई हमेशा डोमिनेट करते हैं, विल जैक्स भाई को चले आते हैं, लेकिन ओवरऑल भाई नीसर भाई कमाल कर रहा है, मतलब विकेट्स पे विकेट्स। और भाई डिजर्व करता बंदा, शेफील्ड शील्ड में काफी ज्यादा अच्छा करके आया, तो अब फाइनली अब उसको चांस मिला, वो भी अच्छा कर रहा है। फिर उसके साथ एलेक्स कैरी भी शुरू में अच्छा कर रहा था, बाद में ऐसे ये मतलब ऑस्ट्रेलियन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इनकी एक बंदे से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, एक करता है दूसरा साथ में थोड़ा कुछ करता है, उसकी वजह से एज मिल जाता है इनको इंग्लैंड पे। वहीं पे इंग्लैंड में क्या होता है, एक बैट्समैन अच्छा करेगा या एक बॉलर अच्छा करेगा, बाकी सारे बिल्कुल ही अपोजिट खेल गए। पूरी सीरीज में ये पैटर्न है, जिसकी वजह से उनकी वो हार के बाइस भी बनी है ये चीज उनकी, कि भाई उनकी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर। एक बंदा करेगा, फिर अगले मैच में उस बंदे ने नहीं करनी, दूसरा बंदा करेगा। मतलब कोई बंदा, अगर 2-3 बंदे भी अकाउंटेबल है ना अपनी चीज के लिए, अपने रोल्स के हिसाब से खेलें। मैं ये नहीं कह रहा 100-150 करते रहे, कोई 50-60 करता रहे, 50-60 बीच में आ जाए, फिर कोई मिडिल ऑर्डर से चिप इन कर ले, फिर लोअर ऑर्डर में 1-2 छक्के 3-4 छक्के मार दे, थोड़े से रन हो जाए 20-30, तो वो भाई फिर काफी अच्छे टोटल बना था इन्होंने पूरी सीरीज में।
150 170 बहुत दफा कोलैप्स हुआ है। तुम पहला टेस्ट मैच देख लो, पहले टेस्ट मैच भी 150 170 पे कोलैप्स हुआ था। वो अलग बात है भाईजान, ऑस्ट्रेलिया भी कोलैप्स हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फिर बॉलिंग में पकड़ा था, जो कि इंग्लैंड कर नहीं पाया। इंग्लैंड की अगर बॉलिंग की बात करो तो मुझे सिर्फ पहले मैच में अच्छी लगी थी, जहां पे वुड थे भाई, आर्चर थे और कार्ड्स थे, लेकिन भाई उस मैच के बाद तो बिल्कुल ही अजीब डाउनहिल चली गई चीजें। वुड का तुम्हें पता ही है भाई, एक मैच खेलता है 6 मैच के लिए इंजरी, भाई का पेस कितना ज्यादा, और उस पेस पे वो जैसे एक्शन है ना, उसका जान बहुत लगती है उसके अंदर, और इतने लंबे लंबे स्पेल करने की वजह से भाई के मतलब बेचारा इतना लगी रहता है कि पूरे करियर में ऐसे मोर्नी मोरगल टाइप करियर रहा है बेचारे का, इंजरी इंजरी इंजरी, एक मैच खेलता है इंजरी, फिर इंजरी, फिर इंजरी। तो मार्क वुड मतलब लंबी रेस का घोड़ा बन नहीं पाया इंग्लैंड के लिए अनफॉर्चुनेटली, वरना जैसा पेस है ना और जैसी लाइन लेंथ पकड़ के चलता है, बहुत ही कमाल बॉलर है, लेकिन अफसोस वो कर नहीं पाता। कॉमेंट्री में अक्सर नजर आया था, क्योंकि भाई क्या करे, अब कॉमेंट्री के अलावा करेगा क्या बेचारा, वहां पे बॉलिंग करने जब भी जाता है साले बेचारे की किस्मत ऐसी खराब है, इंजरी हो जाती है। फिर आर्चर अपने प्राइम पे लगा नहीं, आर्चर जैसे पहले था एशेज के अंदर वैसा अब लगा नहीं, वो स्टीव स्मिथ वर्सेस आर्चर फेमस है पिछले एशेज के लिए, इस एशेज में वो भी ऐसा नहीं लगा, और अभी तो मतलब इंजरी हो गई, उसको भी इंजरी हो गई। आखिर में पेस अटैक बच क्या गया था भाई इंग्लैंड का, स्टोक्स रह गया था, स्टोक्स भी बेचारा ऑन एंड ऑफ कर रहा था, इतने ज्यादा स्पेल कराए कि आखिरी मैच में उसको भी इंजरी हो गई थी। स्टोक्स था, फिर टंग आया बीच में इनको मिला, फिर उनकी जगह अब पॉट्स खिला दिया, पॉट से भी नहीं चला। मतलब इंग्लैंड का मतलब एक तरीके से किस्मत भी थोड़ी सी खराब रही है, और जिन्होंने कंसिस्टेंटली खेला उन्होंने वैसा परफॉर्म भी नहीं किया जैसे उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेसबॉल अगर चल जाती भाई तो लोग क्या बोलते हैं, भाई ये तो अलग ही डायनेमिक्स लाए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अलग टाइप की क्रिकेट खेलना है, बट वो हो नहीं पाया ना भाईजान, क्या करें। मतलब ओपनर अगर अकाउंटेबल होते, रन करते, फिर मिडिल ऑर्डर होता, वो सुकून से चला के खेलता, तो बुरी चीज नहीं है, बेसबॉल भी खेल सकते हैं भाईजान, मसला नहीं है, लेकिन बेसबॉल चले भी तो एक मैच बता दो जिसमें चली हो, एक मैच में भी नहीं चली। रैश शॉट्स मारना बेसबॉल नहीं है, बेसबॉल मारनी है तो फिर भाई बेसबॉल यही है ना कि छक्के चौके मारो, तो भाई छक्के चौकों के लिए जाओ, ये तो रैश शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं बस, ना देख रहे हैं स्कोर बोर्ड क्या है, ना सिचुएशन देख रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल ही तरीके से फुद्दू बैटिंग कर रहे हैं ना, मतलब बगैर सिचुएशन देखे बस ऐसे लप्पे घुमाए जा रहे हैं, तो फिर क्या होना है भाई। और भाई जहां तक मैच की बात है तो भाई 5वें दिन पे बेथल ने और पॉट्स ने काफी कोशिश की रेजिस्टेंस बनाने की, लेकिन हो नहीं पाया भाई, बहुत कोशिश की, लेकिन अब क्या करें, विकेट दे दी बेचारे ने। तो बेथल ने 154 रन बनाए, 265 बॉल में 15 चौके, काफी आउटस्टैंडिंग नॉक खेला लड़का। स्टार ने आखिर में मतलब स्टार गॉट द बेटर ऑफ हिम, आखिर में आउट कर दिया। फिर पॉट्स ने भी काफी अच्छा खेला भाई, नॉट आउट गया, 18 रन 43 बॉल में, मतलब भाई दिखा रहा था कि जिगरा है मेरे अंदर, बैटिंग भले जैसी भी करूं लेकिन जिगरा है, जिगरा जब दिखा रहा हूं तो फिर थोड़ा बहुत रन मैं भी बनाऊंगा। फिर टंग ने भी अच्छा खासा खेला, बुरा नहीं खेला, 14 बॉलें उतना भी एक तरीके से निकाल ली थी, 6 रन बनाए, एक चौका मारा, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया ना भाईजान। 161 का टारगेट तो कुछ भी नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो भी जब 84 ओवर पड़े हो, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन फिर भी भाई इंग्लैंड ने नॉट बैड, मतलब 5 विकेट उसमें भी निकाल ली, मतलब ज्यादा अटैकिंग हुए थे ये लोग, को ज्यादा ही स्लेजिंग वगैरह कर रहे थे, कार्स वगैरह की वेदर के साथ थोड़ी लगी है भाई, अनबन हुई थी थोड़ी, तो इसकी वजह से हो सकता है शायद हीट ऑफ द मोमेंट में विकेट्स निकल गई हो। ऑस्ट्रेलिया वाले भी थोड़ा तेज खेलना चाह रहे थे, ट्रेविस टुल्ले का तुम्हें पता ही तो है, वो भी थोड़ा ट्रैप बॉल दिखाने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा तेज हो गया था एक टाइम पे, लेकिन भाई अब ऑस्ट्रेलिया ने इजी चेस कर लिया, आखिर में क्या ही कह सकते हैं। मतलब ट्रेविस टुल्ला 29 रन बना गया 35 बॉलों पे, प्लेयर ऑफ द मैच बना, और मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीरीज भी होता अगर स्टार की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं आती। स्टार ने भाई 30 विकेट्स लिए, तो मतलब वो एक्सेप्शनली खेली है, 650 रन तकरीबन हेड नहीं बनाए भाई, 635 642 रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ट्रेविस टुल्ला भी भाई आउटस्टैंडिंग ही खेल गया, 3 सेंचुरी मार दिए हैं एशेज के अंदर, मतलब इसकी तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में भाई ये बंदा मतलब जो खेल रहा है ना, और ये हम्बल रहता है, काफी अच्छी बात है इसकी। तो 29 रन बनाए 35 बॉलों पे 4 चौके, 82 का स्ट्राइक रेट। फिर भाई वेदरलैंड ने काफी कमाल बैटिंग की है, मतलब इसको लंबी रेस का घोड़ा भाई, इसको रखना चाहिए, थोड़ा ओवर ज्यादा है इसकी, तो थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करता है, बच्चों की तरह नहीं कि मतलब माइंडलेस टॉकिंग करे, अच्छे शॉट्स खेलता है, प्रॉपर शॉट्स खेलता है, बस थोड़ी यॉर्कर का मसला है, उस पर भी काम करेगा तो ठीक है, वो उसकी स्टांस की वजह से होता है, थोड़ा ज्यादा बैंडेड है, उसकी वजह से यॉर्कर आती है ना, उस पर पता नहीं फंस जाता है बेचारा, मतलब रूम नहीं मिल पाता, ये रूम टाइप का प्लेयर है, रूम मिलेगा बहुत अच्छे शॉट्स मारता है, लेकिन जहाँ रूम नहीं होगा ना वहाँ पे थोड़ा सा फंसता है, तो इस पे काम करेगा तो काफी अच्छा प्लेयर है। तो 34 रन बनाए 40 बॉलों पे 5 चौके मारे भाई, 85 का स्ट्राइक रेट। फिर मार्टिस लबुशेन इस सीरीज में भाई काफी ज्यादा एलिगेंट मतलब स्ट्रोक्स खेल रहा था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, काफी ज्यादा एलिगेंट शॉट्स हैं भाई इसके। 37 रन बनाए 40 बॉलों पे 4 चौके 1 छक्का, 92 का स्ट्राइक रेट। स्टीव स्मिथ को भाई विल जैक्स ने कमाल बॉल पड़ गई, पता नहीं कैसे पड़ गई, ऑफ स्पिन अच्छी की थी, अंदर कटी, बहुत अंदर आई और विकेट हो गई, बोल्ड हो गया स्टीव स्मिथ। 12 रन बनाए 12 बॉलों पे, लेकिन भाई वो जो मतलब स्टैंड आउट रहा है ना वो मेरा 25 करोड़ है, मेरा कैम ग्रीन फाइनली बैक इन फॉर्म, 22 रन बना दिए 27 बॉलों में 3 चौके, और मतलब नॉट आउट वापस आया लड़का, मतलब फाइनली बैक इन रिदम हो गया जब सीरीज खत्म हो गई है। लेकिन भाई देख लो वेबस्टर बेहतर ऑलराउंडर है मेरी तरफ से, तो वेबस्टर भी कुछ ना कुछ वेबस्टर का बन जाना चाहिए था भाई, जो अनसोल्ड चला गया, मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ, लेकिन खैर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वैसे बेहतर वेबस्टर ही रहा मेरे हिसाब से, जो अभी दूसरी इनिंग में विकेट ली थी ना, तो बेहतर वही रहा। खैर भाई जो मर्जी हो, जो भी विकेट्स ले, ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, और भाई ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से टोटल बॉस कर दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड को काफी ज्यादा पॉजिटिव्स लेने चाहिए इससे,
और मेरे हिसाब से मूव ऑन ही करना चाहिए। क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी काफी टाइम बाद है इनकी, वर्ल्ड कप आएगा, वर्ल्ड कप के भी काफी टाइम बाद है। बेन स्टोक्स आज बोल रहा था शायद 5-6 महीने, तो देखते हैं भाई क्या करते हैं। होपफुली कुछ चेंज लाएंगे, मैनेजमेंट की थोड़े माइंडसेट में चेंज आएगा, इससे कुछ सीख मिलेगी और बेहतर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लैंड इतनी बुरी टीम नहीं है, तो इतना बुरा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बस हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। खैर मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।